इजराइल जंग के बीच हमास को लेकर बड़े दावे लगातार सामने आ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि हमास के आतंकी इजराइल में किसी केमिकल हथियार से अब हमले की तैयारी कर रहे थे। हालांकि इसे लेकर ना ही इजराइल की तरफ से कोई बयान सामने आया, ना ही हमास ने अब तक इसकी पुष्टि की है। लेकिन दावा है कि इजराइल में हमास के आतंकियों से एक ऐसा दस्तावेज मिला है जिसमें साइनाइड से हथियार बनाने का तरीका लिखा था। हमास का सबसे खूंखार प्लान लीक हो गया है। हमास का था 7 अक्टूबर से बड़ी तबाही का प्लान। केमिकल बम से हमला करना चाहता था हमास। 7 अक्टूबर को वो हुआ जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। हमास ने इजराइल पर अचानक हमला बोल दिया। हमास के आतंकियों ने इजराइल के शहरों पर एक के बाद एक कई रॉकेट दागे। हमास के हमलों में 1400 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में ज्यादातर आम लोग थे। इस हमले के बाद हमास के लड़ाके इजराइल के कई शहरों में घुस गए। इजराइल के शहरों में घुसपैठ के बाद हमास के लड़ाकों ने कत्लेआम मचा दिया। 200 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया, जिसमें कई विदेशी नागरिक, बच्चे, बूढ़े और महिलाएं भी शामिल थी। इस हमले के बाद इजराइल ने गाजा पट्टी पर सिलसिलेवार तरीके से बमबारी की, जिसमें 4000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और हजारों की संख्या में लोग बेघर हो गए। लेकिन हमास के इजराइल पर हुए हमले को लेकर एक सबसे चौंकाने वाला दावा सामने आया। दरअसल इजराइल ने जवाबी हमला करते हुए हमास के आतंकियों को मार गिराया था। दावा है कि हमास के आतंकियों के पास से एक खास दस्तावेज मिला। इस दस्तावेज में साइनाइड हथियार बनाने का तरीका लिखा हुआ था। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि हमास के आतंकवादी इन दस्तावेजों के जरिए कोई केमिकल हथियार बनाने की तैयारी कर रहे थे या पहले से ही उन्होंने कोई केमिकल हथियार बना लिया है। लेकिन हमास के आतंकियों से मिले इन दस्तावेजों ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। सवाल ये कि क्या हमास इजराइल में केमिकल बम से हमले की तैयारी कर रहा था? अगर इन दावों में सच्चाई है तो इजराइल में कहीं ज्यादा तबाही होती। हालांकि इन दावों को लेकर इजराइल और हमास दोनों की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया। लेकिन मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है कि इजराइल के विदेश मंत्रालय ने कई देशों में मौजूद अपने दूतावासों में एक संदेश भिजवाया। इस संदेश में इजराइल ने कहा कि हमास का इरादा इजराइल पर केमिकल हथियारों के इस्तेमाल का था। अगर इजराइल के दावे में थोड़ी सी भी सच्चाई है तो इसका मतलब यह है कि हमास भी अल-कायदा और आईसिस के रास्ते पर चल चुका है और दोनों संगठनों की तरह रासायनिक हथियार से तबाही का प्लान बना चुका है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू कई मौकों पर हमास को आईसिस से भी क्रूर बता चुके हैं और हमास को मिट्टी से मिटा देने की बात दोहरा चुके हैं। Hamas is ISIS, and just as ISIS was crushed, so too will Hamas be crushed. And Hamas should be treated exactly the way ISIS was treated. They should be spit out from the community of nations. जैसे जैसे इजराइल और हमास की जंग तेज हो रही है, हमास को लेकर कई चौंकाने वाले दावे सामने आ चुके हैं। पहले उन्हें आईसिस से खूंखार बताया गया। इसके बाद दावा किया गया कि हमास के लड़ाके एक खास किस्म की ड्रग लेकर इजराइल में दाखिल हुए ताकि वो अपने डर को दूर कर इजराइल में बड़े पैमाने पर कत्लेआम मचा सके। अब नया दावा केमिकल हथियारों को लेकर सामने आया है और दावा है कि हमास के लड़ाकों ने अल-कायदा और आईसिस की तर्ज पर अपने विरोधियों पर हमला करने के लिए केमिकल हथियार तैयार कर लिया है।